अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मक्का मुअज़्ज़मा के बिल्कुल मरकज़ में जहाँ लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं, वहाँ कुछ साल पहले एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। काबा की मगरबी दीवार, जो हमें बिल्कुल एक सीधी दीवार नज़र आती है, उसके पीछे क्या है? आज हम इसी केले के फरामोश करदा बाब पर बात करेंगे। काबा का वो पोशीदा मगरबी दरवाज़ा, उसकी कहानी क्या है, उसकी अहमियत क्या है, जो भी मालूमात हमारे पास हैं उनकी रोशनी में। जी वालेकुम अस्सलाम। ये वाकई एक बहुत गहरी और दिलचस्प तारीख है। हम सब काबा के खूबसूरत मशरकी दरवाजे को तो जानते हैं, बाबुल रहमा। जी बिल्कुल। सुनहरी दरवाजा। जी। लेकिन ये ख्याल के एक वक्त में एक दूसरा दरवाजा भी था मगरिब की तरफ, ये अक्सर लोगों के लिए एक नई बात होती है। सही। वो जो 2018 का वाकया हुआ, वो तो जैसे तारीख का कोई गुमशुदा वरक अचानक सामने आ गया हो। बिल्कुल। तो वहीं से शुरू करते हैं। 2018 में हज का मौका था और मक्का में शदीद रेत का तूफान आया, जिसे वहाँ हुबूब भी कहते हैं। जी हाँ, हुबूब। ज़राए बताते हैं कि हवा इतनी तेज थी, इतनी शदीद थी कि उसने काबा शरीफ पर जो गिलाफ है किस्वा, उसे मगरिबी दीवार की तरफ से एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए ऊपर उठा दिया। और बस वही एक लम्हा था। वहाँ जो कुछ ज़ायरीन मौजूद थे, उनकी नजरें सीधा मगरिबी दीवार पर गईं और उन्होंने पत्थरों की तरतीब में एक वाज़े मुस्ततील शक्ल देखी, जैसे किसी बंद किए हुए दरवाजे का निशान हो। अच्छा। जाहिर है ये मंजर तो बिल्कुल गैर मुतवक्का था। लोगों में एकदम तजस्सुस पैदा हुआ। हुकाम ने भी फौरन किस्वा को वापस ठीक कर दिया। हाँ, यहाँ ये समझना अहम है कि ये कोई मौजज़ा या कोई माफूकुल फितरत चीज़ नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तारीख की एक झलक थी। इस दरवाजे का एक निशान जो सदियां पहले बंद कर दिया गया था, दीवार का हिस्सा बना दिया गया था और वक्त के साथ साथ वो लोगों की याददाश्त से तकरीबन निकल ही चुका था। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और यही वाकया हमें मजबूर करता है कि हम जरा पीछे जाएं, काबा की तामीर के बिल्कुल शुरू में। जी। जो हवाले हमारे पास हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 2000 कब्ल मसीह, जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियादें रखी, तो उसका नक्शा आज जैसा नहीं था। यानी असल तामीर में क्या फ़र्क था? क्या दरवाज़ा एक ही था तब भी? नहीं, यही तो सबसे अहम बात है। असल जो इब्राहीमी तामीर थी, उसमें काबा के 2 दरवाजे थे, 2, और दोनों जमीन की सतह पर थे। जमीन की सतह पर? अच्छा। जी, एक मशरिक की तरफ दाखिल होने के लिए और दूसरा मगरिब की तरफ बाहर निकलने के लिए। इस डिजाइन के पीछे एक बड़ी वाज़ेह हिकमत थी। क्या हिकमत थी इसमें, 2 दरवाजों में? देखें, बुनियादी मकसद तो तवाफ और जियारत को आसान बनाना था, मुनज़्ज़म करना था। लोग एक दरवाजे से अंदर आएं, इबादत करें और दूसरे से बाहर चले जाएं। अच्छा, यानी बहाव बेहतर रहता था। बिल्कुल, रश कम होता। हर एक के लिए मुमकिन होता कि वो काबा के अंदर जा सकें, इबादत कर सकें। ये डिज़ाइन असल में अल्लाह के घर की रहमत, उसकी कुशादगी, सबके लिए रसाई, उसकी अलामत था। सही। जैसा कि कुरान करीम में भी आता है, सूरतुल बकरा आयत 125 में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को हुक्म दिया, और हमने इब्राहीम और इस्माइल को ताकीद की कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतिकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक करो। ये आयत भी तो उसी घर की हमागीर हैसियत और खुलेपन की तरफ इशारा करती है। जी बिल्कुल। और पुरानी तफासीर में, जैसे तफसीर तबरी वगैरह, उनमें भी इस असल डिज़ाइन का जिक्र मिलता है। तो फिर ये तब्दीली कब आई? ये एक दरवाज़ा बंद क्यों हुआ और इन्हें ज़मीन से ऊंचा क्यों किया गया? ये तब्दीलियां हुई इस्लाम से पहले, जब कुरैश ने काबा की नई तामीर की। अच्छा, कुरैश के ज़माने में? जी, हुआ ये था कि सैलाब की वजह से काबा की इमारत को कुछ नुकसान पहुंचा था। तो कुरैश ने जब उसे दोबारा बनाया, तो उनके पास माली वसाइल की कुछ कमी थी और कुछ दूसरी वजूहात भी थीं। उन्होंने चंद बड़ी तब्दीलियां की। उनमें से एक ये थी कि दरवाज़ों को ज़मीन की सतह से ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर दिया? इसके पीछे क्या सोच थी? क्या सिर्फ कोई तामीराती मजबूरी थी? तामीराती पहलू तो थे ही, लेकिन ज़राए ये भी बताते हैं कि एक मकसद ये भी था कि काबा तक रसाई को थोड़ा कंट्रोल किया जाए।
محدود किया जाए। अच्छा, कुरैश शायद चाहते थे कि सिर्फ वो लोग अंदर जाएं जिन्हें वो इजाजत दें। अब दरवाजा ऊंचा हो गया तो सीढ़ी की जरूरत पड़ने लगी। जी हाँ, इससे दाखिला मुनज़्ज़म हो गया और इसी तामीर नौ के दौरान शायद वसाइल की कमी की वजह से या किसी और वजह से मगरबी दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। बस मशरिकी दरवाजा बाकी रखा जो आज बाबुर रहमा है। ये बात तो गौर करने वाली है कि असल डिजाइन में जो कुशादगी थी वो महदूद हो गई, लेकिन क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कभी कुछ फरमाया, इस तब्दीली पर? जी हाँ, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है। सही बुखारी में एक मशहूर हदीस है, जिल्द 2 किताब 26 हदीस 673। इसमें रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी एक ख्वाहिश का जिक्र किया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी कौम यानी कुरैश अभी नई नई इस्लाम में ना आई होती और उनके दिलों में वो पुराने ख्यालात का असर ना होता तो मैं काबा को गिराकर उसे दोबारा हज़रत इब्राहीम की बुनियादों पर बनाता। अल्लाह अकबर। उसमें 2 दरवाजे ज़मीन के बराबर बनाता, एक दाखिले के लिए, एक बाहर जाने के लिए। मगरबी दरवाज़ा दोबारा खोलता और हतीम का जो हिस्सा है उसे भी काबा के अंदर शामिल कर लेता। हतीम वो निस्फ दायरे वाला हिस्सा है जो असल में काबा का ही हिस्सा था, लेकिन कुरैश उसे पूरा शामिल नहीं कर सके थे। इस हदीस से तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल इब्राहीमी तामीर को पसंद फरमाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत की कि नए मुसलमानों में कोई गलतफहमी ना हो, कोई फितना ना हो। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला भी उम्मत के लिए एक रहमत था, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश ये बताती है कि काबा की असल रूह तो कुशादगी और रसाई में ही है। सही। ताहम कुरैश की तामीर नौ के बाद भी वो मगरबी दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर तारीख से गायब नहीं हुआ। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो किसी न किसी शक्ल में उमवी दौर तक मौजूद रहा या कम से कम उसका निशान बाकी था। तो फिर उसे मुस्तकिल तौर पर कब बंद किया गया और किसने किया, इस तरह कि वो बिल्कुल दीवार का हिस्सा ही बन गया? इसे मुस्तकिल तौर पर बंद करने का और दीवार में यूं कहें कि बिल्कुल जम कर देने का काम ये उमवी दौर में हुआ। अच्छा, उमवी दौर में। जी, तारीखी ज़राए हैं जैसे इब्ने साद की तबकातुल कुबरा, वो इशारा करते हैं कि ये फैसला मक्का के गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ। उन्होंने तकरीबन 78 हिजरी यानी 697 ईस्वी के आसपास काबा की एक और तामीर नौ हो रही थी, उस दौरान किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने, वजह क्या थी? उस वक्त के जो सियासी हालात थे, सिक्योरिटी के खदशात और फिर ज़ायरीन की तादाद भी तो बढ़ रही थी। इन सब को मुनज़्ज़म करने के लिए ये फैसला हुआ कि मगरबी दरवाजे को पत्थरों से चुनकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि इमारत भी ज़्यादा मुस्तहकम हो और बस एक ही मरकजी दरवाज़ा रहे। और इसे बंद कैसे किया? मतलब सिर्फ ईंटें लगा दी? नहीं, सिर्फ बंद नहीं किया, बल्कि काबा के अपने ही जैसे पत्थर इस्तेमाल किए गए और इस तरह भरा कि वो बाकी दीवार के साथ बिल्कुल एक जैसा हो गया, हमवार हो गया। अच्छा। इसी अमल ने उसे आम आंख के लिए तकरीबन ओझल कर दिया, यानी पोशीदा बना दिया। अलबत्ता बनु शेबा खानदान, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काबा की चाबियां सौंपी थीं, हमेशा के लिए अमानत के तौर पर। जी हाँ, कलीद बरदार। जी, वो नस्ल दर नस्ल उस जगह से वाकिफ रहे। ये खानदान आज भी काबा का कलीद बरदार है। ये वाकई हैरान कुन बात है कि एक पूरा दरवाजा वक्त के साथ लोगों की नजरों से भी और याददाश्त से भी कैसे गायब हो गया। जी, और इसका सबूत हमें तारीख में भी मिलता है। 12वीं सदी में एक मशहूर सयाह गुजरे हैं, अंदलुस के इब्ने जुबैर। हाँ, उनका सफरनामा बहुत मशहूर है। जी, रहला। उसमें उन्होंने मक्का और काबा का बहुत तफसील से जिक्र किया है। वो काबा के सिर्फ एक दरवाजे का जिक्र करते हैं, मशरिकी दरवाजे का। उसकी शान और शौकत, उस तक कैसे पहुंचते हैं, उसका इंतज़ाम। उनके बयान से बिल्कुल साफ पता चलता है कि उनके ज़माने तक, यानी बंद होने के कोई 500 साल बाद, मगरबी दरवाजे का वजूद आम लोगों के इल्म से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लोग काबा को एक ही दरवाजे वाली इमारत समझते थे। तो अब अगर हम वापस आएं 2018 के वाक़े पर और इस दरवाजे की मौजूदा अलामती अहमियत को देखें, तो ये बंद दरवाजा आज हमें क्या पैगाम दे रहा है? देखें, ये बंद दरवाजा एक बड़ा दिलचस्प तवाज़ुन पेश करता है। एक तरफ तो ये हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस असल कुशादा रहमत वाले डिज़ाइन की याद दिलाता है,
जी, ख्वाहिश की तरफ भी इशारा करता है कि उसे बहाल किया जाए। दूसरी तरफ ये वक्त के साथ जो अमली ज़रूरतें पैदा हुईं, जैसे हिफाजत, इस्तेहकाम, लाखों ज़ायरीन के हुजूम को मुनज़्ज़म करना, नज़्म व ज़ब्त, उनकी भी अक्कासी करता है। सही। ये गोया तारीख के मुख्तलिफ अदवार के फैसलों और ज़रूरतों का एक खामोश गवाह बनकर खड़ा है। और काबा की चाबियों का बनु शेबा खानदान के पास होना, ये भी तो इसी तसलसल और इमानत की अलामत है। यकीनन फतह मक्का का दिन याद करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबियां वापस बनु शेबा के उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दी और फरमाया कि ये चाबी हमेशा के लिए अमानत के तौर पर लो, इसे तुमसे कोई जालिम ही छीनेगा। मफहूम। सुभान अल्लाह। ये एक अजीम तारीखी और रूहानी अमानत है। आज तक वही खानदान ये जिम्मेदारी निभा रहा है। वही साल में 2 बार गुस्ले काबा के लिए और दूसरे मौक़ों पर अल्लाह के घर का दरवाज़ा खोलते हैं। ये पोशीदा दरवाज़ा और चाबियों की ये रिवायत, ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि काबा से जुड़ी हर चीज़, हर तफसील गहरे मायने रखती है। इस सारी गुफ्तगू से तो यही एहसास हो रहा है कि काबा की इमारत सिर्फ पत्थरों की नहीं है, ये तो तारीख, अकीदत, हिकमत, इलाही पैगामात, उन सब की कई तहें हैं जो उसमें समाई हुई हैं। हाँ, वो पहलू भी जो नजर आते हैं और वो भी जो नजरों से उछल हैं। बिल्कुल। और ये हमें दावत देता है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों पर ना रुकें, उनकी गहराई में जो हिकमत है, जो तारीख है, उसे समझने की कोशिश करें। काबा का हर कोना, हर रिवायत अपने अंदर एक सबक लिए हुए है। अच्छा, बात चल रही है अमली पहलुओं की और हिकमत की, तो क्या इन पुराने तामीराती फैसलों में कोई ऐसी दानाई भी नजर आती है जिसे हम आज के उसूलों से जोड़ सकें, अगरचे ये शायद सिर्फ क्या साराइयां हों? हाँ, कुछ दिलचस्प मुशाबहतें लोग बयान करते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ मुतवाज़ी पहलू हैं। असल अहमियत तो रूहानी और तारीखी ही है। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का 2 दरवाज़ों वाला निज़ाम, एक दाखिले के लिए, एक बाहर निकलने के लिए। हाँ। आज भी जो बड़ी बड़ी जगह होती हैं जहाँ बहुत लोग जमा होते हैं, जैसे स्टेडियम्स वगैरह, वहाँ भीड़ को काबू करने का ये एक मौसर उसूल समझा जाता है। अच्छा। जी, ये लोगों के बहाव को कुदरती तौर पर बेहतर बनाता है, रश कम करता है। और वो दरवाजों को ऊंचा करना या मगरिबी दरवाजे को बंद करना, उसे भी आप माहौलियाती और हिफाजती नज़र से देख सकती हैं। मक्का की वादी में पहले सैलाब बहुत आते थे, सही, तो दरवाजों को ऊंचा करना इमारत को सैलाबी पानी से बचाने की एक अमली तदबीर हो सकती है। पुराने फने तामीर में ऐसा अक्सर मिलता है। इसी तरह एक दरवाज़ा बंद करके दाखिले का रास्ता महदूद करना, ये सिक्योरिटी के लिए, हुजूम को कंट्रोल करने के लिए मददगार होता है। ख़ास तौर पर जब ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो, तो ये फैसले सिर्फ अलामती नहीं थे, इसमें अमली हिकमत भी थी। ये पहलू वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, असल बुनियाद तो रूहानी और तारीखी ही है। बिल्कुल, ये जो जदीद मवाज़ने हैं या तशरीहात हैं, ये काबा की रूहानी अज़मत या तारीखी गहराई का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है, बस इसकी अमली हिकमत के कुछ पहलुओं को समझने में शायद थोड़ी मदद दे सकते हैं। सही। असल बात तो वही है जो हमें कुरान से, सुन्नत से और मुस्तनद तारीख से मालूम होती है। ये पोशीदा दरवाज़ा बुनियादी तौर पर अल्लाह की रहमत की वुसअत, तारीख के सफ़र और बदलते हालात में इंसानों ने जो फैसले किए, उनकी एक खामोश दास्तान है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का एक खुलासा करें, काबा का मगरबी दरवाज़ा जो हज़रत इब्राहीम के ज़माने में खुला था, कुरैश ने जब दोबारा तामीर की तो उसे बंद किया और ऊंचा भी कर दिया। फिर हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में वो मुकम्मल तौर पर दीवार का हिस्सा बन गया, सदियों तक नजरों से ओझल रहा। जी। और 2018 के तूफान ने इत्तेफाक से उसका निशान हमें दिखाकर तारीख के इस भूले हुए बाब की याद दिला दी। बिल्कुल। ये दरवाज़ा इब्राहीमी तामीर की कुशादगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसे बहाल करने की तमन्ना और फिर हिफाजत और इंतज़ाम की खातिर उसे बंद करने के फैसलों, इन सब का एक निशान है। और ये हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे बनु शीबा के पास महफूज चाबियां, ये भी सिखाता है कि अल्लाह के घर से जुड़ी हर रिवायत, हर निशान, चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ, अपने अंदर गहरी मानवियत और हिकमत रखता है। ये तारीख और ईमान के तसलसल की अलामत है। वाकई
ये सब जानकर दिल में ये सवाल भी उठता है कि मक्का मुअज्जमा और बैतुल्ला के न जाने और कितने ऐसे गोशे होंगे, कितने ऐसे राज होंगे जो वक्त के साथ खुलते हैं या शायद हमेशा पर्दे में ही रहते हैं। तारीख की ये परतें हमें हमेशा गौर व फिक्र की, अपनी निस्बत को ताज़ा करने की दावत देती हैं। शायद यही इस मकाम की अजमत का एक हिस्सा है कि ये जितना जाना पहचाना है, जितना करीब महसूस होता है, उतना ही पुरअसरार और गहरा भी है। हर दौर के इंसान के लिए इसमें एक कशिश है, एक रहनुमाई का सामान है। इस बहुत ही मालूमाती और फिक्रंगेज गुफ्तगू के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सुनने वालों को भी काबा के इस कम मारूफ पहलू के बारे में जानकर दिलचस्पी पैदा हुई होगी। शुक्रिया।